गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं उसे सुनकर आपके मन में किसी गरीब, बीमार और लाचार को देखकर उनकी सेवा करने का शौक पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे बाबा जी भी इन की सेवा करके उन्हें कैसे ठीक करते हैं। सुनिए इस साखी में। साखी इस प्रकार है। साध संगत जी, एक बार बाबा जी गांव-गांव और शहर शहर संगत को तारने व दर्शन दिखाने के लिए जा रहे थे। बाबा जी ने एक गांव के बाहर एक टूटी फूटी हुई झोपड़ी देखी और बोले, यह किसकी झोपड़ी है? तो एक सेवादार ने कहा, बाबा जी, यह एक बीमार बुजुर्ग की झोपड़ी है। उस बुजुर्ग को कुष्ठ रोग हो गया था। उसके परिवार के लोगों ने उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल दिया था। सारे गांव के लोग और उसके परिवार के लोग उससे बहुत नफरत करते थे। कोई भी उसके पास नहीं आता है। कभी किसी को उस पर दया आ जाती है तो उसे खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ दे देते हैं, अन्यथा वह भूखा यहीं झोपड़ी में पड़ा रहता है। बाबा जी झोपड़ी में उस कोठी के पास गए और कहा, भाई क्या हम अंदर आ सकते हैं? वह बुजुर्ग बीमार कुछ भी नहीं बोला। बाबा जी उससे बोले, भाई अगर तुमको कोई परेशानी न हो तो क्या हम आज रात आपकी झोपड़ी में गुजार सकते हैं? वह बुजुर्ग बीमार कोढ़ी हैरान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई भी आना तो क्या खड़ा भी नहीं होना चाहता था। फिर उस बीमार के घर में रहने के लिए कोई कैसे राजी हो गया? वह बीमार बुजुर्ग अपने कुष्ठ रोग से इतना परेशान थे कि चाहकर भी वह कुछ बोल ना सका। सिर्फ वह बाबा जी का नूरी स्वरूप ही देखता रह गया। बाबा जी के स्वरूप को लगातार देखते देखते ही उसके शरीर में काफी बदलाव आने लग गए। फिर भी वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। बाबा जी के दर्शनों से ही उसके आधे दुख कट गए थे। बाबा जी आराम से झोपड़ी में बैठ गए। बाबा जी के साथ में एक पाठी भी था। बाबा जी ने उसको कहा कि तुम शब्द पढ़ो। पाठी ने शब्द पढ़ा तो बाबा जी ने उस झोपड़ी में बैठकर शब्द का अर्थ बताते हुए सत्संग करना शुरू कर दिया। वह बीमार बुजुर्ग आदमी बड़े ध्यान से बाबा जी का सत्संग सुनता रहा। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ तो उस कोढ़ी के दोनों हाथ अपने आप आपस में जुड़ गए, जो पहले कभी ठीक से हिलते भी नहीं थे। फिर उस कुष्ठ रोगी ने बाबा जी को राधा स्वामी किया और बाबा जी के चरणों में अपना माथा टेका। बाबा जी ने उस गरीब बीमार आदमी से पूछा, और ठीक हो भाई, तुमने यहाँ पर गांव के बाहर यह झोपड़ी क्यों बना रखी है? तो उस कोढ़ी ने कहा, बाबा जी, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, इसलिए सारे गांव के लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं। गांव का कोई भी आदमी मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं बहुत नीच आदमी हूँ, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता, क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनको भी यह बीमारी ना लग जाए। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने उसे बड़े प्यार से कहा, भाई नीच तो वह लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और न ही तुम्हारा कोई इलाज करवाया। अगर वह तुम्हारा ठीक से इलाज करवाते, तुम्हारी सेवा करते, तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाते, क्योंकि अब इस बीमारी का इलाज संभव है। उन्होंने तुमको यहाँ पर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। बाबा जी बोले, मेरे पास आकर बैठ, जरा मैं भी तो देखूं कहाँ पर है तुझे कोढ़। जैसे ही वह बीमार आदमी उठकर बाबा जी के नज़दीक आने के लिए खड़ा हुआ
तो कुल मालिक की ऐसी दया मेहर की नज़र पड़ी कि उस कोड़ी का कोड़ उसी समय बिल्कुल ठीक हो गया। यह सब देखकर वह रोते रोते बाबा जी के चरणों में गिर गया। बाबा जी ने उसे उठाया और प्यार से अपने गले से लगा लिया और कहा, भाई प्रभु का सिमरन करो, सत्संग सुनो और गरीब लाचार बीमार लोगों की सेवा करो। बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ दो, वह जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। साध संगत जी, बाबा जी का वहाँ उस गांव तक जाना तो सिर्फ एक बहाना था। उन्होंने तो केवल उस सत्संगी का कुष्ठ रोग मिटाना था। यह सब देखकर गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पर भी इकट्ठा हो गए और सभी बाबा जी का हाथ जोड़कर शुक्र शुक्र करने लगे। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार बाबा जी किसी मेजर सेंटर में सत्संग करने गए तो उन्होंने ड्राइवर को कहा, भाई मेरे को किसी घड़ी वाली दुकान पर लेकर चल। उसने कहा, जी मालिक। ड्राइवर बाबा जी को घड़ी की किसी बड़ी दुकान पर ले गया। बाबा जी बोले, नहीं, इधर पास गली में देख, शायद कोई घड़ी की और दुकान हो। ड्राइवर के साथ जो सेवादार था वह जाकर देखकर आया कि गली में घड़ी की एक दुकान है। तो बाबा जी गाड़ी से उतरकर उस दुकान पर गए और बोले, भाई कोई अच्छी सी घड़ी दिखा दो। दुकान पर जो लड़का खड़ा था वह बाबा जी को घड़ी दिखाने लगा। वह लड़का बार बार बाबा जी को एक जैसी घड़ियां ही दिखाता जा रहा था। बाबा जी के साथ खड़े सेवादार ने कहा, भाई कोई बढ़िया सी घड़ी दिखाओ। तभी बाबा जी बोले, लगता है यह काफ़ी परेशान है। बाबा जी ने उससे प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, तू परेशान क्यों लग रहा है? क्योंकि बाबा जी तो सब जानते थे। वह लड़का बोला, आज हमारे शहर में ब्यास वाले बाबा जी सत्संग करने के लिए आ रहे हैं। मेरा मालिक मुझको दुकान संभालने के लिए वह कहकर यहाँ पर छोड़कर चला गया है। मैं भी ब्यास वाले बाबा जी का सत्संग सुनना चाहता था। मैंने उनके बारे में लोगों से बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं भी उनके दर्शन करना चाहता था। वह अंदर से इतना परेशान था कि रोने लग गया। तो बाबा जी के साथ जो सेवादार था बोला, भाई तू रोता क्यों है, तू यहीं पर ही उनके दर्शन कर ले। वह रोते रोते बोला, क्या? तो सेवादार ने कहा, हाँ भाई, हाँ यही तो हैं ब्यास वाले बाबा जी। उनसे तेरी तड़प देखी नहीं गई और तुझे दर्शन देने के लिए उनको यहाँ पर तुम्हारी दुकान पर आना पड़ा। उस लड़के के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह जल्दी से काउंटर से बाहर आकर बाबा जी के चरणों में गिर गया और बोला, सतगुरु जी, आपको मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आना पड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी आपके दर्शन होंगे। बाबा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और माला माल कर दिया। ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे बाबा जी, जो हमारे अंदर की तड़प को देख लेते हैं और दर्शन देने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। वह लड़का बाबा जी का बार बार शुक्र करने लगा। शुक्र मालिक का, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।